कृपया हिंदुत्व और सिख धर्म की बहस को बीच में न लाएं, दोनों की उत्पत्ति भारत भूमि से हुई है। खैर, भारतीय इतिहास में कई सम्राट और राजा हैं जिन्होंने आक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। यहाँ मैं उन लोगों के लिए विशिष्ट होने की कोशिश करूंगा जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सफलतापूर्वक आक्रमण किया। 1. चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक और प्रथम सम्राट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में एक बार सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई की थी। मौर्य सेल्यूसिड युद्ध के रूप में जाना जाता है, जहां चंद्रगुप्त ने सेकुलस को पूरी तरह से हरा दिया और मौर्य के साथ चिरस्थायी संधि के तहत अपनी बेटी हेलेना से शादी भी की। 2. बप्पा रावल। मेवाड़ साम्राज्य के संस्थापक। बप्पा रावल ने अरबों के खिलाफ राजस्थान की लड़ाई में भारतीय संयुक्त सेनाओं का नेतृत्व किया। नागभट्ट और विक्रमादित्य II जैसे गुर्जर प्रतिहारों के साथ राजपूतों की संयुक्त सेना ने एक संयुक्त सेना बनाई और इसका नेतृत्व मेवाड़ के राजा बप्पा रावल ने किया। बप्पा रावल ने न केवल राजस्थान के युद्ध में अरबों को हराया बल्कि सिंध तक उनका पीछा किया। 3. ललितादित्य मुक्तापीढ़ा। करकोटा वंश के कश्मीर के राजा ललितादित्य भारत के शक्तिशाली शासक थे। बप्पा रावल और गुर्जर प्रतिहार सेना के खिलाफ असफलता के बाद अरबों ने सबसे उत्तरी मोर्चे से मोर्चा खोलने की कोशिश की। सिंध के अरब गवर्नर जुनैद ने खलीफा हिशाम के आदेश पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस समय ललितादित्य ने कन्नौज के अपने शत्रु राजा यशोवर्मन से हाथ मिला लिया और जुनैद और अरबों की सेनाओं को भगा दिया। भारत का सिकंदर भी कहा जाता है। 4. गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश के सम्राट सातकर्णी भी भारत के महान राजाओं में से एक थे। उसने शक और भारतीय यूनानी आक्रमणकारियों को हराया। अपनी मां के शिलालेख के अनुसार उसने शकों को पराजित किया, जिन्हें पश्चिमी क्षत्रप भी कहा जाता है, इंडो पार्थियन को पहलव भी कहा जाता है, और इंडो यूनानी। 5. राजेंद्र चोल। दक्षिण भारत के शक्तिशाली सम्राट राजेंद्र चोल ने वास्तव में दक्षिण पूर्व एशिया में नौसेना के आक्रमण का नेतृत्व किया था। उसने आधुनिक मलेशिया पर विजय प्राप्त की, जिस पर उस समय श्रीवाजय का शासन था। साथ ही उसने दक्षिणी थाईलैंड, अंडमान निकोबार और उस समय के इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। राजेंद्र चोल वास्तव में दुर्जेय नौसेना शक्ति के साथ एक शक्तिशाली सम्राट थे। 6. महाराणा प्रताप। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह। जीवन भर बाहरी मुगलों से संघर्ष किया। हल्दी घाटी में उनका गतिरोध किया। 1582 में दिवेर की लड़ाई में मुगलों को करारी हार दी और आक्रमणकारियों से 90% मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। मेवाड़ अकबर की सबसे बड़ी विफलता थी। 7. छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत में उनके बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने न केवल आदिल शाही और अन्य जैसे बहमनी डेक्कन सल्तनतों की शाखाओं को हराया, बल्कि उन्होंने हमलावर मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों को भी हराया और हराया। उन्होंने हिंदुओं के साथ साथ भारतवर्ष में भी नई आशा की किरण जगाई। 8. महाराजा रणजीत सिंह। सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने भारत पर अफगान आक्रमणों को कुचला और हराया। महाराजा रणजीत सिंह की खालसा सेना सबसे अच्छी सेनाओं में से एक थी और यहाँ तक कि अंग्रेज भी टकराव के बजाय उनसे दोस्ती करना पसंद करते थे। महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने एक अन्य किंवदंती हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में काबुल, कंधार और पेशावर पर कब्जा कर लिया। 9. महाराजा सुहेलदेव। महाराजा सुहेलदेव ने 1031 में बहराइच की लड़ाई में महमूद गजनी के भतीजे सैयद मसूद सालार को हराया और मार डाला और आने वाले कई वर्षों तक भारतवर्ष को सुरक्षित रखा। 10. त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच आक्रमणकारियों को हराया और डच कमांडर को पकड़ लिया। Thank you so much guys for watching my video. I hope you like this story. I like to share comments and subscribe to my channel.